दोस्तों अंग्रेजी में कई सारे अक्षर ऐसे हैं जिनके एक नहीं, दो नहीं, 5, 7, 8, 9, 10 उच्चारण तक होते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में 12-13 उच्चारण तक भी जाता है ना। खास करके ये तब होता है जब वॉवेल्स हो, है ना, A E I O U, इनके कई तरह के उच्चारण होते हैं। ये जब खास अक्षरों के साथ अपनी जोड़ी बनाता है, अपनी पेयर बनाता है, तो इनके उच्चारण बदलते हैं। उच्चारण बदलते हैं तो उसका पूरा पैटर्न बदलता है, फिर शब्द बदल जाता है और उसी के हिसाब से हम लोग शब्दों में उसके प्रयोग को सीखते हैं। यही कंफ्यूजन अगर आप दूर ना करें, यही कंफ्यूजन को आप जमा कर लीजिए कि इसका उच्चारण ये भी होता है, इसका उच्चारण ये भी होता है, इसका उच्चारण ये भी होता है, भाई हम लिखें क्या, है ना। ये कंफ्यूजन जब जमा हो जाता है तो धीरे धीरे डर का कारण बनता है, हम लोग डरने लगते हैं। लेकिन इसी कंफ्यूजन को अगर आप दूर कर लें तो इसी से प्यार हो जाएगा। जो चीज समझ में आने लगती है ना, उसमें आपकी रुचि बढ़ती है, इंटरेस्ट आता है ना, मजा आता है। और ये जब इंटरेस्ट आने लगेगा तो वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म, है कि नहीं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, है ना, आई, A E I O U, है ना, वॉवेल होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं ए से लेकर जेड तक के अक्षरों के बीच। इनमें से आई के कंप्लीट उच्चारण को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि कितने प्रकार के इसके उच्चारण होते हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। और सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया। देखिए आई का जो उच्चारण है, अपना मूल उच्चारण, जिसे हमें लॉन्ग वॉवेल साउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग वॉवेल साउंड। वॉवेल का अपना 2 साउंड होता है, एक होता है शॉर्ट वॉवेल साउंड, एक होता है लॉन्ग वॉवेल साउंड। जब किसी अक्षर का उच्चारण, जब किसी वॉवेल अक्षर का उच्चारण सेम टू सेम उसके हिंदी के साउंड, हिंदी के उच्चारण से मैच करे तो उसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग वॉवेल साउंड। ठीक है, बहुत आसान होता है लॉन्ग वॉवेल साउंड। बट शॉर्ट वॉवेल साउंड थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई का अपना लॉन्ग वॉवेल साउंड आई हो गया। आय भी होता है, ई भी होता है छोटी ई, बड़ी ई भी होती है दीर्घ ई जिसको बोलते हैं, अ भी होता है। अभी आई का उच्चारण अ होगा ये तो बिलीव ही नहीं होता है। विश्वास हो रहा है? अभी मैं आपको ऐसे शब्द दिखाऊंगा, एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिसमें आई का उच्चारण अ भी होता है। ठीक है, और मैं आपको यह भी बता दूं जितने भी वॉवेल्स हैं A E I O U, सबका उच्चारण अ होता है ना। शब्दों में उसकी जो अवस्था है, शब्दों में जो उसकी व्यवस्था है, पोजीशन, है ना, उस पोजीशन के वजह से उसके उच्चारण में विविधता आती है, बदलाव आता है। ठीक है, उसी बदलाव को सीखना है, उसी परिस्थिति को सीखना है, उसी अवस्था को जानना है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो अक्षर जो है वो अपनी संगत के वजह से अपने उच्चारण को बदलता है। वो सब मैं आपको आज के क्लास में दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, तो आई का इतना सारा उच्चारण होता है। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग वोवेल साउंड, जिसके मैंने जिक्र की, आई का उच्चारण आई ही होता है, वो देखिए। जैसे कि आई का अपना उच्चारण आई ही होगा, यानी कि आकार की मात्रा, ये आपको शब्द में कैसे दिखेगा, आकार की मात्रा और ई, तो FIGHT, फाइट, आकार की मात्रा और ई। RIGHT, राइट, आकार की मात्रा, ई, है ना। आई बस समझ में, ये तो सिंपल है, ये तो हम लोग जानते हैं कि हाँ सर ये तो बचपन से पढ़ा है, कोई इशू, इसमें इशू नहीं है। ठीक है, बट प्रैक्टिस करो। देखो जैसे RICE, राइस, आकार की मात्रा, ई, MICE, माइस, आकार की मात्रा, ई, WIFE, वाइफ, आकार की मात्रा, ई, LIFE, लाइफ, आकार की मात्रा, ई, WIC, वाइज, आकार की मात्रा, ई, PRIZE, प्राइज, आकार की मात्रा, ई। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये जो आई का उच्चारण है कब कब किन किन परिस्थितियों में बदलता है और कैसे, हमें ये ध्यान में रखना है कि कैसे हम लोग जानेंगे कि अच्छा आई का उच्चारण अभी जो है यही होना है, फिक्स है ना। इसके रिगार्डिंग कंप्लीट एक लर्निंग कोर्स है जो अभी होने जा रहा है 7 जुलाई से। कब से? 7 जुलाई 2025 से मैं एक कोर्स लेके आ रहा हूं, है ना। कंप्लीट लर्निंग कराऊंगा, जितने भी अक्षर के उच्चारण हैं, कैसे बदलता है, कब किस अक्षर का उच्चारण क्या होता है, A to Z स्पेलिंग रूल, A to Z साइलेंट लेटर रूल, सब कुछ जो भी आपके मन में कंफ्यूजन आता है, हर तरह के कंफ्यूजन का
कंप्लीट समाधान, कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस कोर्स के माध्यम से कराऊंगा। इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, इस कोर्स का नाम है संजीव किजानी एप्लीकेशन। ऐप इंस्टॉल करना है, ये पूरा कोर्स जो है एप्लीकेशन के अंदर होना है। ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा, नाम, फोन, ईमेल आईडी, शेड्यूल का पासवर्ड वगैरह डाल करके, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। रीडिंग बैच पे आपको क्लिक करना है और एडमिशन आपको इसमें ले लेना है, ठीक है। तो कंप्लीट लर्निंग इसमें आपकी होने जा रही है। और कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। ये देखो 9153773478, ठीक है। अभी देखो आई का उच्चारण आय होता है। आई जब आर ई के साथ अपना पोजीशन बना रहा है तो फायर, आकार की मात्रा य, है ना। अभी देखो, अभी हम लोग इसको फायर तो नहीं बोल रहे हैं, FIRE है, तो फायर तो नहीं बोल रहे हैं ना, फायर बोल रहे हैं, WIRE, वायर, वायर तो नहीं बोल रहे हैं। अगर हम लोग ये मान लें कि आई का उच्चारण जो है वो आई होता है ना, यानी कि आकार की मात्रा और ई, लेकिन FIRE इसमें तो नहीं आया, इसमें तो नहीं आया। आई बात समझ में, तो आई का उच्चारण बदलता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे LIRE लायर, TIRE टायर, HIRE हायर, DRE ड्रायर, इंस्पायर, है ना, आकार की मात्रा य, एडमायर, आकार की मात्रा य। आया बात समझ में कि आई का उच्चारण उसकी संगत की वजह से उसका उच्चारण बदलता है। अभी देखो आई का उच्चारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ ई होगा। वो कैसे? इनसाइड, इनकम, है ना, आई जो है वो ई का साउंड निकाल रहा है। अभी इसको हम लोग आई आइनसाइड तो नहीं बोल रहे, इनसाइड बोल रहे, है ना, ई हो गया उच्चारण। जैसे एग्जांपल देखो, इट, इमेज, इंडिया, इंसल्ट, इंक, इनकम, है ना। तो आई का उच्चारण ई हो रहा है भाई साहब, है ना। यही मैं आपको बता रहा था कि कब उच्चारण जो है वो बदल रहा है और कैसे हम लोग समझेंगे कि अब जो है इसका उच्चारण यही होने वाला है। वो सब कंप्लीट सॉल्यूशन में सिखाता हूं अपने इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स में, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, जैसे आई का उच्चारण ई यानी कि बड़ी कार की मात्रा, है ना। ये देखो, रिसीव, अचीव। अभी इसको रिसाइव तो नहीं बोल रहे कि अगर आई का उच्चारण हम लोग आई ही मान ले, जो शुरू में दिखाया था, FIGST फाइट, RIGST राइट, MIGST माइट, TIGST टाइट, है ना, FLIGST फ्लाइट, वो वाला अगर हम लोग मान के चले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आई का उच्चारण, हर वॉवेल का उच्चारण बदलता है और कई सारे अक्षर ऐसे हैं जिसका उच्चारण कई अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग व्यवस्थाओं में उसका उच्चारण अलग अलग होगा। इसी को सीखना है, समझना है। SIT सीट, IS ईज, क्वीज, पिन, डिड, टिप, है ना। क्लियर है? अभी देखो, जैसे मैंने बताया था कि आई का अपना उच्चारण अ होता है। वो कैसे भाई साहब, है ना। देखो, BIRD बर्ड, DIRT डर्ट। अब कहेंगे सर आई का उच्चारण आई अगर हो तो बाइड होना चाहिए। मान लो इसको हम लोग आकार की मात्रा ई रख लें तो बाइड, है ना, या बाइड, इस तरीके से। वो तो नहीं हो रहा है, बर्ड हो रहा है, ठीक है। ये देखो, एक्चुअली में इसका उच्चारण क्या है, ब प्लस अ प्लस र प्लस ड, बर्ड, जिसमें र का उच्चारण सेमी साइलेंट है ना, अर्धमूक जिसको बोलते हैं, अर्धमौन, है ना। ब अ र ड, यहां पे बीच में अ आ रहा है, ड अ र ट, डर्ट। आ रही है बात समझ में? तो आई का अपना उच्चारण अ होता है ना। जैसे GIRL गर्ल, ये उच्चारण क्या है, गर्ल। तो ग प्लस अ प्लस र प्लस ल, तो और है स अ ट र, है ना, सर्ट। फ अ र म, फ अ र स ट, FIRST फर्स्ट, THILD थर्ड, थ अ र ड, THILT 30, थ अ र टी। आई बात समझ में? तो आई के बाद ये आप देखिएगा, मैक्सिमम टाइम अगर आई के बाद अगर आर आ जाए, आई के बाद आर आ जाए तो आई का अपना उच्चारण अ हो जाएगा। सिंपल, आसान, है ना। वहां पे आई का उच्चारण आपको आई लेके नहीं चलना है। तो इसी परिस्थितियों को हम लोग सभी अवस्थाओं को, सभी व्यवस्थाओं को सीखना है। ये सभी व्यवस्थाएं जान जाएंगे तो उच्चारण आपको समझ में आने लगेगा ना कि अच्छा यहाँ पे उच्चारण ये, यहाँ पे इसका उच्चारण ये, सारा उच्चारण सीख जाएंगे, है ना।
तो इसका रूल भी होता है, वो सभी रूल मैं आपको अपने इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स में सिखा दूंगा। और जो लोग यूट्यूब पे ही सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी इसके रिगार्डिंग क्लासेस जो है वो आती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप वंचित रहेंगे, नहीं, सारा चीज मैं सिखाऊंगा, किसी भी चीज से वंचित नहीं रहेंगे। जिनको भी फ्री क्लासेस चाहिए वो व्हाट्सएप चैनल जो हमारा है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपका कोई क्लास नहीं छूटेगा, चाहे हमारा व्हाट्सएप फेसबुक पे आता हो, इंस्टाग्राम पे आता हो, यूट्यूब पे आता हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारे क्लासेस आ रहे हैं वो सारे क्लासेस आपको वहां पे मिल जाएगा। संजीव किजानी है, जिनको कंप्लीट लर्निंग करना है, हर एक क्लास का आपको डाउट सपोर्ट मिलता है ना। एप्लीकेशन में क्या अलग मिलता है, दैट इज कि आपको 1 साल तक का डाउट सपोर्ट मिलता है। किसी भी क्लास में कोई कंफ्यूजन है डायरेक्ट व्हाट्सएप करके आप पूछ पाते हैं, ठीक है। सभी क्लास का पीडीएफ मिलता है, प्रैक्टिस पीडीएफ मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं जो पेड स्टूडेंट्स के लिए अलग हो जाती हैं, जिन और कम समय में ज्यादा से ज्यादा वो सीख जाते हैं। और अगर आप में दृढ़ निश्चय है तो आप यूट्यूब पे भी सारा कंप्लीट लर्निंग कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका लर्निंग छूटेगा, लर्निंग कंप्लीट आपका उसमें भी होना है, ठीक है, लर्निंग छूटेगा नहीं। और स्पोकन बैच, एक्चुअली से नाम स्पोकन बैच है बट एक्चुअली में ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, अंग्रेजी समझने का कोर्स है, जहां पे आप ये समझते हैं, ये सीखते हैं, आप में ये एबिलिटी ये डेवलप करता है ये कोर्स। अंग्रेजी में कोई भी मटेरियल हो, कुछ भी कहीं पे भी लिखा हुआ हो अंग्रेजी में 4 लाइन, आप खुद पढ़ के उसको समझ सकते हैं। खुद से अगर अंग्रेजी में आपको 4 लाइन लिखना है तो आप खुद से लिख सकते हैं। ये एबिलिटी आपको ये कोर्स आपको डेवलप करके देगा, ठीक है। दोनों बैच एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होती है शाम में 6:30 से 7:30, ये 7:30 से 8:30 ये, ठीक है। 45 दिन लगातार क्लास चलेगा, बैच ज्वाइन कीजिए और अपने अंग्रेजी की प्रॉब्लम से लाइफ टाइम के लिए छुटकारा पाइए। कोई भी मन में प्रश्न हो, संदेह हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9153773478, ठीक है। ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, ऐप में जैसे ही इंस्टॉल कीजिएगा पूछा जाएगा नए हो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम फोन ईमेल आईडी 6 डिजिट का पासवर्ड 123456 भर दीजिएगा, अपना स्टेट भर दीजिएगा, सेलेक्ट ऑप्शन आएगा, फिर अपना जो सिटी है वो भर दीजिएगा। दैट्स इट, सिंपल सा। एक छोटा सा नीचे में एक सा चेक बॉक्स आएगा, उसको आप टच कीजिएगा, ऐसा क्लिक हो जाएगा, रजिस्टर ऑप्शन आएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ऐसा स्क्रीन दिखने लगेगा, मान लीजिए ये वाला कोर्स करना है रीडिंग बैच पे क्लिक कीजिए, वो वाला कोर्स करना है स्पोकन बैच पे क्लिक कीजिए, बुक चाहिए एसके स्टोर पे क्लिक कीजिए, पीडीएफ चाहिए पीडीएफ बुक्स पे क्लिक कीजिए, ठीक है। ये पूरा किताब भी आप अपने घर पे मंगा सकते हैं अंग्रेजी पढ़ने का, रामबाण ट्रिक, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ बुक्स वगैरह में मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दिए, कुछ कंफ्यूजन हो, कोई संदेह हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वाले लाइक कर लीजिए, नए जो चैनल से जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिए। लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए और कंप्लीट लर्निंग कीजिए, अंग्रेजी का जो प्रॉब्लम है उससे लाइफ टाइम के लिए छुटकारा पाइए, ठीक है। चलो ऐसे ज्ञान क्लास में सब्सक्राइब फॉलो कीजिए संजीव किजानी को।